जय बजरंगबली। एक ही क्लास में वन वर्ड्स का पूरा रिवीजन करवाने के लिए ये क्लास में लेकर आया हूँ और आपके सामने जो 200 वन वर्ड्स में लेकर आया हूँ सर, ये आप लोगों को 100% याद रखने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार आपने जो मैंने पहले जो क्लासेस लेकर आया था जिसमें 10 मिनट के अंदर मैं 50 वन वर्ड्स करवा रहा था वो आपने देखी होगी। वही वन वर्ड्स है रिविजन के हिसाब से कि ये आप लोगों को पक्के याद रखने हैं, पक्के पढ़ने हैं और ऐप के ऊपर जाकर जो वन वर्ड्स के टेस्ट अपलोड किए हुए हैं वो टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना सर। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चंस पक्के देखने को मिलेंगे। और अगर एक ही क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग वाला आ जाते हैं और एक ही क्वेश्चन में 4 वन वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं तो कम से कम आप ये मान सकते हो 8-10 वन वर्ड्स हमें याद होने चाहिए। और जो ये मैं लेकर आया हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पक्के पता होने चाहिए। और अगर इनमें से सपोज 1% केस में नहीं आता है तो ऑप्शन से आप लोगों के लिए एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो आज आप इस क्लास को देखें, याद करें, टेस्ट दें, इस चीज़ का पक्का ध्यान रखें सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए एक 15 मिनट की सीरीज भी मैंने स्टार्ट करी है भाई साहब, जिसके अंदर मैं हर एक चीज़ को 15 से 20 मिनट के अंदर, हर एक टॉपिक को 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करता हूं। आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें। और यहाँ पे आप लोगों के सामने सबसे पहले ये वर्ड्स है जो कई बार पूछे जाते हैं, जो किससे रिलेटेड है सर। जब आप लोगों के सामने लिखा हुआ हो इधर देखना, आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है CIDE करके। इसका मतलब होता है किलिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सर? किलिंग से रिलेटेड है, ये पता रखना। किलिंग का मतलब होता है किसी को मारना, किसी को मारना। किसी के पीछे CIDE लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब किलिंग से है, ये पता रखना। और एवी जो वर्ड है ये बर्ड से रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड। अब दोनों जब साथ में आ गए तो इसका मतलब हो गया बर्ड्स की हत्या, ये ध्यान रखना। फीटिसाइड जो है, ये जो वर्ड है ये भ्रूण से रिलेटेड है, भ्रूण से रिलेटेड है, फीटस से रिलेटेड है। तो भ्रूण की जो हत्या हो गई वो क्या हो गई सर? फीटिसाइड हो गई। एक आप लोगों के सामने जीनोसाइड, जीनो जो वर्ड है वो नस्लों से रिलेटेड है, बहुत बड़े ग्रुप से रिलेटेड, आप ऐसा मान सकते हो। तो जीनोसाइड का मतलब क्या हो गया? लोगों की हत्या, ये ध्यान रखना सर। एक होमिसाइड है, ह्यूमंस की हत्या, ध्यान रखना। इन्फेंटिसाइड हो गया, मतलब किसी भी एक बच्चे की हत्या जो है, शिशु की हत्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ये कुछ एक शब्द है जिनका पता रखना। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैट्रीसाइड आप लोगों को पता होगा। एक रेजिसाइड करके ये वर्ड है, ये पूछा जा रहा है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया और इंपॉर्टेंट है। किलिंग ऑफ अ किंग, किलिंग ऑफ अ किंग को मैं क्या बोलूंगा सर? ध्यान रखना, रेजिसाइड बोलूंगा। फ्रेट्रीसाइड बता दोगे, सोरोरीसाइड ठीक है, सुसाइड ठीक है, पैट्रीसाइड भी ठीक है। अब सेकंड नंबर पे जो आप लोगों के सामने रूट वर्ड आता है वो आता है सर क्रेसी करके। क्रेसी का मतलब क्या होता है सर? क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट से होता है। क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट से होता है, ये ध्यान रखना। उसी को मैं क्या बोलता हूं? क्रेसी। अब आप लोगों के सामने पहला शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अनाकी। अरे सर अनाकी का मतलब क्या होता है? अनाकी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और कंट्रोल। जब गवर्नमेंट का, और मतलब इससे आप 2 एग्जाम्पल बता रखो अनाकी से। जो नेपाल के अंदर हुआ था, जो बांग्लादेश के अंदर हुआ था कि भाई साहब बांग्लादेश की जो PM जो थी शेख हसीना, उन्हें भागना पड़ा था। तो वो जो थी वो अनाक की थी। जब कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ना रहे, कुछ भी कंट्रोल ना रहे, ऐसा करके कुछ है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं सर? अनाक की बोलता हूं। और यही रीजन था कि जब कॉकरोच जनता पार्टी वाला पूरा आंदोलन हुआ था तो सभी को ऐसा लगा था कि इंडिया में कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 2 अब चीज सुनना, ये तीनों शब्द, एरिस्टोक्रेसी तो ठीक है, प्रिविलेज्ड क्लास का जो शासन है, ये तीनों शब्द अच्छे हैं सर, तीनों के तीनों शब्द अच्छे हैं। और ये पक्का ध्यान रखना। कौन से हैं तीनों शब्द? एक ऑटोक्रेसी लिखा हुआ, डेस्पोटिज्म लिखा हुआ और डिक्टेटरशिप लिखा हुआ है। मेरे को पक्का लग रहा है कि तीनों में से एक शब्द आप लोगों को एग्जाम में दिखेगा। ऑटोक्रेसी, डेस्पोटिज्म और डिक्टेटरशिप, मतलब एक ही आदमी का शासन हो, वो अपने मन मर्जी जैसा हो वैसा करे, तो उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। डेस्पोटिज्म उसमें से सबसे अच्छा शब्द है। किसी टायरेंट टिरेनी भी बोलते हैं इसी को, टिरेनी आप बोल सकते हो, जिसमें एक ही आदमी अपने मर्जी से सारा का सारा रूल कर रहा है, ये ध्यान रखना। ब्यूरोक्रेसी अच्छा शब्द है। डेमोक्रेसी अच्छा शब्द है, गवर्नमेंट बाय द पीपल। ब्यूरोक्रेसी क्या हो गया? गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ये पक्का ध्यान रखना। बुरे लोगों का जो शासन है, बुरे लोगों का जो शासन है उसे आप क्या बोलोगे? कैकिस्टोक्रेसी बोलोगे। एक ये भी वर्ड अच्छा है सर, ये कई बार दिखा हुआ है, पक्का ध्यान रखना। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसे मैं बोलता हूं ओलिगार्ची, ओलिगार्ची बोलता हूं, ये पक्का ध्यान रखना। अच्छा शब्द है सर, ओलिगार्ची बहुत प्यारा शब्द है, ये 100% ध्यान रखना। कैकिस्टोक्रेसी पता रखना, ब्यूरोक्रेसी पता रखना, जो ऑफिशियल्स के द्वारा जो शासन होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ये
अब यहाँ पे जो इलाज करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, जो इलाज करने वाला होगा, तो पीछे आप इसी के IST लगा दोगे। क्या लगा दोगे? IST। IST मतलब उसी में स्टडी करने वाला, तो IST लगा दोगे। और जो उसी को स्टडी, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? LOGY करके वर्ड होता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी अच्छा शब्द है सर, स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर की जो स्टडी होती है कि पहले वाले लोग कैसे रहते थे, उनकी शादियां कैसे होती थी, मान लो विमेन की कंडीशंस क्या थी, उन सभी चीजों की अगर स्टडी करी जाए तो एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। वही पत्थरों की, पुराने जो चीजें हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की अगर स्टडी करी जाए तो वो जो होती है एंशियंट रिमेन्स की अगर स्टडी करी जाए तो आप क्या बोलोगे? आर्कियोलॉजी बोलोगे। ये ध्यान रखना। कार्डियोलॉजी दिल से संबंधित है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये कैलीग्राफी बहुत प्यारा शब्द है सर, घोट के चले जाना। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जो है उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे मैं बोलता हूं कैलीग्राफी। ये पक्का ध्यान रखना सर, कैलीग्राफी बहुत प्यारा शब्द है, आप लोगों को दिखेगा। आर्कियोलॉजी भी अच्छा शब्द है सर। और ये डर्मेटोलॉजी कई बार पूछा हुआ है सर, डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? अरे भाई साहब, स्किन, स्टडी ऑफ स्किन जो बोला जाता है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट वो आदमी होता है जो उसको मतलब इलाज करने वाला, डॉक्टर आप बोल सकते हो, उसके लिए आप ध्यान रखते हो। अब यहाँ पे दो अलग अलग शब्द है सर, एक हो गया एस्ट्रोलॉजी और एक हो गया एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, इधर देखना सर, दोनों साइंटिफिक स्टडी करते हैं स्टार्स की। अब फर्क क्या है? एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो यहीं पे बैठा बैठा वो स्टडी करके ये बताता है कि ह्यूमंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ये इफेक्ट बताने वाला होता है वो तो एस्ट्रोलॉजर होता है, और वो काम करने वाला, इस काम को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। उनकी साइंटिफिक स्टडी जो होती है उसका ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं, ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी स्टडी करना, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ये ध्यान रखना सर। अब आप लोगों के सामने एक शब्द और लिखा हुआ है, बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है। बिब्लियोग्राफी क्या हो गया? लिस्ट ऑफ बुक्स और रेफरेंसेस। सपोज हमने अपनी बजरंग बाण लिखी, तो बजरंग बाण लिखते टाइम उसमें कौन कौन से बुक्स से कुछ रेफरेंस लिया, ये लिया, तो उसको जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है उसको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। ये पता रखना, 100% पता रखना। ये सारे शब्द अच्छे हैं सर। एक ये शब्द कई बार पूछा हुआ है और अभी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा रहा है वापस, तो फिलॉलॉजी करके जो लिखा हुआ है, फिलॉलॉजी करके स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, नॉलेज की जो स्टडी है, इसको भी फिलॉलॉजी कहा जाता है। ये अच्छा है सर। साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी तो बता दोगे, ह्यूमन माइंड की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे सर? साइकोलॉजी बोलेंगे। अब आपके सामने वो वर्ड्स आ रहे हैं जो प्लेसेस से रिलेटेड है, जो जगहों से रिलेटेड है, वो शब्द आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इधर देखना, अबेटॉयर। अबेटॉयर या इसी को एक शब्द और होता है सर, स्लॉटर हाउस होता है। अरे सर, अबेटॉयर और स्लॉटर हाउस से आप कहना क्या चाहते हो? स्लॉटर हाउस वो होता है जहां पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, जहां पे एनिमल्स को मारा जाता है, काटा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? स्लॉटर हाउस कहा जाता है, अबेटॉयर कहा जाता है। एपियरी भी बहुत प्यारा शब्द है सर, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको एपियरी कहा जाता है। एक्वेरियम ठीक है सर, एक्वेरियम अच्छा शब्द है। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, घर के अंदर एक्वेरियम होता है जहां पे मछलियां, रंग बिरंगी आपको मछलियां देखने को मिलती है, दैट लुक्स ब्यूटीफुल। अरे भाई साहब, वो दिखे भी गणी यहाँ करो है, उन्हें आप कहीं करिया गया, कई कया करा सर, उन्हें आप एक्वेरियम कया कराओ, ध्यान रख जो। अरे मारा भाई, जटे पागला रो आप इलाज करिया करा। प्लेस फॉर मेंटली इल पीपल, मेंटली इल पीपल की जो जगह है उसे हम क्या बोलते हैं? असाइलम बोलते हैं। या असाइलम भी बहुत अच्छा शब्द है। ये जो एवियरी और एपियरी जो है, वो दोनों शब्द अपने आसपास, इधर देखो, एपियरी जो पीछे चला गया सर, एपियरी हो गया मधुमक्खियों वाला जगह, क्योंकि ये इससे मधुमक्खी से रिलेटेड है। एवियरी जो है जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। तो एवियरी और एपियरी गरीब आराम शब्द है, जो आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि वन वर्ड्स अगर पढ़ रहे हो तो ये तो पक्का याद होंगे, ये तो पक्का याद होंगे, ये ध्यान रखना। अब आप लोगों के सामने वर्ड लिखा हुआ आर्काइव्स बोला जाता है, जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? आर्काइव्स बोला जाता है। आप इंस्टाग्राम पे सपोज कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, उसको आप डिलीट नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हो वो किसी और को ना दिखे लेकिन आपके पास सुरक्षित रहे, तो वो आर्काइव के अंदर चली जाती है। तो वो वही है जहां पे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, ये ध्यान रखना। अब सिमेट्री करके एक वर्ड होता है, सिमेट्री होता है क्रिमेटोरियम या क्रिमेटरी होता है। सिमेट्री वो जगह होती है जहां पे मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है। क्रिमेटोरियम वो जगह होती है जहां पे उनको तुली दी जाती है, मतलब जहां पे उनको जलाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं सर? क्रिमेटोरियम बोलते हैं। ये ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पता चल रहा है, ये सारे शब्द अच्छे हैं सर।
जो शब्द मैं लेकर आया हूं और जो मैं टिक लगा के साथ में बता रहा हूं वो तो घोट के पी लेना अगर खुद का भला चाहते हो, घोट के पी लेना उन शब्दों को। जैसे आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, डॉमिटरी वो जगह होती है, प्लेस फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए कहीं पे जो जगह स्टेशन के आसपास में लोग रहते हैं, डॉमिटरी बोलते हैं। ये शब्द मुझे गजब का प्यारा लगता है। हैंगर, हैंगर क्या होता है सर? हैंगर होता है अ बिल्डिंग फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, अ बिल्डिंग फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट रखने की जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। हैंगर बोला जाता है। एयरक्राफ्ट रखने की जगह को हैंगर बोला जाता है। हार्बर क्या होता है? हार्बर वो जगह होती है जहां पे शिप्स को रखा जाता है। ये दोनों अच्छे शब्द है सर, और ये दोनों तो गजब के शब्द है। इस्थमस और स्ट्रेट ये दोनों पूछे जाएंगे आप लोगों से, मैं बता रहा हूं। इस्थमस और स्ट्रेट ये दोनों पूछे जाएंगे। अरे सर इस्थमस क्या होती है? इस्थमस ये होती है कि दो बड़ी बड़ी लैंड बाउंड्रीज है, दो बड़ी बड़ी लैंड बाउंड्रीज है, उनको कनेक्ट करने वाला, उनको बीच में से कनेक्ट करने वाला जो होता है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, दो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ने वाला जो होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? इस्थमस बोलता हूं। जबकि यहां पे आप लोगों के सामने जो स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? इधर भाई साहब, इधर एक समुद्र है, दूसरा समुद्र है, उन दोनों को जो जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। ये दोनों अच्छे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, पक्का ध्यान रखना है 100% सर। ये पूछा जाएगा आप लोगों से। अब यहां पे जहां पे पैसा बनाया जाता है, प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, जहां पे पैसा बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं मिंट। बोलना जरूरी है जल्दी से, उसे हम क्या बोलते हैं सर? मिंट बोलते हैं। ये सारे शब्द ध्यान देख के रखना। मिंट जहां पे पैसा बनाया जाता है उसको मिंट बोला जाता है। मोनास्ट्री वो जगह हो गई जहां पे मॉन्क्स रहते हैं, उसको बोला जाता है मॉर्चरी। और मॉर्ग करके जो जगह है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्ग या मॉर्चरी बोलते हैं। होराइजन तो ठीक है, वेयर अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट, जहां पे वो दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको होराइजन कहा जाता है। सर ये शब्द अच्छा है। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस वो होता है समुद्र के अंदर आपको एक छोटी सी जगह ऐसी देखने को मिल रही है जहां पे पानी भी बहुत है, जहां पे हरियाली भी बहुत है। भाई साहब पूरे रेगिस्तान के अंदर, पूरे रेगिस्तान में छोटा सा ओएसिस। आपने किसी को ये बोला कि मेरे जिंदगी के रेगिस्तान का ओएसिस हो तुम, इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी सुनसान पड़ी है और उसमें तुम्हारी उपस्थिति उस हरियाली का काम करती है। तो दैट्स व्हाट इट इज। इधर देखो क्या लिखा हुआ, मरुस्थल में हरा क्षेत्र लिखा हुआ, फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट। ऑर्चर्ड लिखा हुआ, ऑर्चर्ड का मतलब बगीचा हो गया, प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको ऑर्चर्ड कहा जाता है। ऑफनेज क्या हो गया? ऑफनेज वो जगह हो गई, अ प्लेस फॉर ऑफन्स, अ प्लेस फॉर ऑफन्स, उसको ऑफनेज कहा जाता है। सर पेनिनसुला क्या होता है? लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, एक ऐसी लैंड जो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। ये जो इंडिया का नीचे का हिस्सा है ना सर, ये इंडिया का जो नीचे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसी को इसीलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। अरे सर इसको पेनिनसुला क्यों कहा जाता है? इसको पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हिस्सा है इंडिया का नीचे वाला, ये पूरी तरीके से पानी से कवर्ड है, ओशन से कवर्ड है, और यही रीजन है कि इसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुला कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, ये पूछे जाएंगे सर 100%। पिलग्रिमेज अच्छा शब्द है सर, पिलग्रिमेज से ही रिलेटेड वर्ड है, पिलग्रिम्स बोलते हैं। पिलग्रिमेज से रिलेटेड शब्द कौन सा है? पिलग्रिम्स। अरे सर पिलग्रिमेज और पिलग्रिम्स से आप कहना क्या चाहते हो? पिलग्रिमेज और पिलग्रिमेज का मतलब तो हो गया धर्म यात्रा, चार धाम की जो यात्रा है उसको हम पिलग्रिमेज बोलते हैं, और जो यात्रा करने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं सर? पिलग्रिम्स बोलते हैं। ये शब्द भी अच्छा। पैंट्री जो वर्ड लिखा हुआ है, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग फूड, जहां पे खाने को स्टोर किया जाता है उसको हम ये बोलते हैं। ये ध्यान रखना सर। जय बार ये पूछे जा रहे हैं अभी पोम से रिलेटेड जो शब्द है, ये 5 तो धाप के इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ पता रखो ना रखो, इन 5 का पक्का पता रखना। बैलेड क्या होता है सर? अ सॉन्ग और पोम दैट टेल्स अ स्टोरी, और अ स्लो लव सॉन्ग, एक स्टोरी बताए या स्लो लव सॉन्ग को बताए उसको हम बैले कहा जाता है। एलजी क्या हो गया? मॉर्नफुल पोम है। आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, कोई आदमी चला जाता है उसके बाद में जो पोम गाई जाती है उसको एलजी बोलते हैं। फिर आप लोगों के सामने एपिक लिखा हुआ है, महाभारत इज एन एपिक, ये पता रखना। लॉन्ग नरेटिव पोम, एक लॉन्ग लेकिन नरेट करने वाली जो पोम होती है उसको एपिक कहा जाता है। हिम क्या हो गया? अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड, भजन के रूप में भक्ति गीत बोल सकते हो। सोनेट, ये कई बार पूछा हुआ है, अ 14 लाइन पोम को हम क्या बोलते हैं सर? सोनेट बोलते हैं। ये पक्का पता रखना, 100% पता रखना। 3 शब्द और है सर, एक फेबल होता है, एक पैरेबल होता है, एक एलिगरी होता है, ये तीनों पता रखना सर। फेबल है, फेबल है, अब ये भी मॉरल स्टोरी सुनाती है।
ये भी मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन देती है, दोनों मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन देते हैं। ये ह्यूमंस के साथ होती है, ये एनिमल्स के साथ होती है। ये तो फर्क है सर, फेबल और पैरेबल का फर्क है। एलिगरी क्या है, एंटायर स्टोरी इज सिंबॉलिक, पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो किसी ने मतलब बहुत बड़ी है कहानी, और ये सिंबलाइज कर रही है किसी ने, हर उसके जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी किसी न किसी चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। एंड डीपर हिडन मीनिंग है, बहुत गहरी हिडन मीनिंग है। अगर ऐसी करके कुछ है तो आप उसी को क्या बोलोगे, एलिगरी बोलोगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिखेंगे, 100% दिखेंगे, ये ध्यान रखना सर, पक्का ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ है, किसी के पीछे अगर फोबिया लिखा हुआ मिले, किसी के पीछे अगर क्या लिखा हुआ मिले, फोबिया, अरे सर फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब हो गया फियर। तो जैसे बिब्लियो जो वर्ड है ये बुक से रिलेटेड है, बिब्लियो जो वर्ड है ये बुक से रिलेटेड है, तो बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ बुक्स हो गया। बिब्लियोमेनिया क्या हो गया, मैडनेस फॉर बुक्स हो गया। और PHIL वर्ड करके जो लिखा हुआ है इसका मतलब लव होता है, उसका मतलब अटैचमेंट होता है, इसका मतलब इंटरेस्ट होता है। इन तीनों के लिए मुझे किसका यूज करना होता है, PHIL का यूज करना होता है, जिसका मतलब लव, अटैचमेंट एंड इंटरेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पक्का पता चला है, समझ में आया। ये दो कल्चर, और फोबिया में भी अगर मैं आपको कहूं कि ये पक्का पता रख लेना, तो एक तो क्लेप्टोफोबिया पक्का पता रख लेना सर, क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोमेनिया, मतलब क्लेप्टो का मतलब चोरी से रिलेटेड है, चोरी से रिलेटेड है, चोरों से रिलेटेड है। अगर फोबिया है तो उसका डर है, क्लेप्टोमेनिया है तो भाई साहब मैडनेस है, चोरी किए बगैर आप रह नहीं पाते, तो उसको क्लेप्टोमेनिया बोलेंगे, ये ध्यान रखना। जीनोफोबिया भी अच्छा शब्द है, जिसमें फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, आपके अंदर स्ट्रेंजर्स का डर है, आपके अंदर फॉरेनर्स का डर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, इस डर को जीनोफोबिया कहा जाता है। ये शब्द भी अच्छा है, कई बार पूछा हुआ है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, एक ही जगह पे दबे रहने का, एक ही जगह पे बंद रहने का जो डर होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ये तीनों शब्द बहुत प्यारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और कल्चर के अंदर दो शब्द पता रखना, कल्चर के अंदर दो शब्द पता रखना, एक तो ये सेरीकल्चर पता रखना और एक हॉर्टिकल्चर पता रखना। सेरीकल्चर क्या होता है सर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क और रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क और सिल्क वॉर्म्स के जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसको रेशम कीट पालन बोला जाता है, वो सेरीकल्चर होता है। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, गार्डन कल्टीवेशन, गार्डन कल्टीवेशन का जो आर्ट है, गार्डन कल्टीवेशन का जो आर्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं सर, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ये पक्का ध्यान रखना। जे बात, अब चीज सुनना, अगर हम किन्हीं के ग्रुप्स की बात करें, अलग अलग लोगों के ग्रुप्स के लिए अलग अलग नाम होते हैं सर, अलग अलग लोगों के ग्रुप्स के लिए अलग अलग नाम कैसे, तो आप लोगों के सामने क्या क्या लिखा हुआ, वर्ड्स रिलेटेड टू ग्रुप। फ्लॉक जो होता है उसको ग्रुप ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, हर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ कैटल होता है, ये ध्यान रखना। हाइव बहुत प्यारा शब्द है, ग्रुप ऑफ बीज को क्या कहा जाता है, हाइव कहा जाता है। पैक, और सबसे प्यारा शब्द है स्वाम, स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स होता है। स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, कीड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स कहा जाता है। अरे सर शादी से रिलेटेड हम कौन कौन से शब्दों का पता रखें, शादी से रिलेटेड कौन कौन से शब्दों का पता रखें, तो सबसे पहला जो शब्द है जो आप लोगों को पक्का पता होना चाहिए वो एलिमनी हो गया। अरे सर एलिमनी से आप क्या कहना चाहते हो, एलिमनी अलावेंस। जब डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स के बाद एक स्पाउस जो है, एक हस्बैंड जो है, वाइफ को जो पैसे प्रोवाइड करता है, आप उसको एलिमनी बोल सकते हो, एलिमनी। इससे भी रिलेटेड शब्द एक और है सर, मोनोगेमी, क्योंकि मोनो एक से रिलेटेड है, तो मोनोगेमी और गेमी जो वर्ड है वो शादी से रिलेटेड है। एक आदमी अगर एक ही शादी में बिलीव करता है तो उसको मोनोगेमी बोला जाता है, वो मोनोगेमस होता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा शादी में बिलीव करते हो तो पॉलीगेमी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। पॉलीगेमी भी अच्छा शब्द है सर। जैसे आप लोगों, अरे भाई साहब, मीसो का मतलब नफरत होता है, अब मीशो का मतलब नफरत होता है, और गैमिस्ट का मतलब शादी हो गया। तो इफ समबडी इज मीसोगैमिस्ट, अगर कोई भी आदमी मीसोगैमिस्ट है तो इसका मतलब है कि वो शादी से नफरत करता है, नफरत है उसे मैरिजेज से, ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं, मीसोगैमिस्ट बोला जाता है, ये ध्यान रखना। पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी, पॉलीगैमी तो वही हो गया, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस। तो सर पॉलीएंड्री क्या होता है, वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अरे मेरे भाई, अगर किसी औरत के एक से ज्यादा हस्बैंड है, ये जो प्रथा है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं। ये जो मैं टिक लगा रहा हूं सर, इनको पक्का ध्यान रखना, पक्का पता रखना, ये ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एक शब्द लाता हूं, इधर देखना।
शब्द क्या लिखे हुए हैं। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये याद करके मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टेस्ट लाऊंगा। 100 150 200 क्वेश्चंस होंगे भाई साहब। उन क्वेश्चंस का आप आंसर देना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ऐप के ऊपर भी टेस्ट दोगे, शाम को एमसीक्यूज में मैं लेकर आऊंगा। तो आप टेस्ट लगाओगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये ध्यान रखना, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट। जैसे आप लोगों के सामने एलमनस लिखा हुआ है, अ मेल ग्रेजुएट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल, उसको क्या बोला जाता है सर? एलमनस बोला जाता है। जहां से आप ग्रेजुएट होकर निकलते हो। आपने किसी को बोला कि मैं इस कॉलेज का, मैं जेएनयू का एलमनस हूं, तो इसका मतलब आपने यहां से ग्रेजुएशन कर रखी है सर। ये चारों शब्द गजब के हैं, और मुझे पक्का लग रहा है कि एक शब्द आप लोगों को दिखेगा, पक्का दिखेगा। इसी में एक और शामिल कर दो, जिसको मैंने बोल दिया थेइस्ट। क्या बोल दिया? थेइस्ट। थेइस्ट वो आदमी होता है जो भगवान में विश्वास करता है। तो ये तो सिंपल सा हो गया, थेइस्ट हो गया जो भगवान में विश्वास करता है। अथीस्ट जो हो गया, थीस्ट हो गया, अथीस्ट हो गया। अथीस्ट जो हो गया वो भगवान में विश्वास नहीं करता। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहां पे? एक तो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो आदमी होता है जो ये कहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रभु है या प्रभु नहीं है, इसके बारे में कोई भी पक्की जानकारी नहीं दी जा सकती। ऐसा अगर आदमी है तो उसको आप क्या बोलते हो? एग्नोस्टिक बोलते हो। ये ध्यान रखना। फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ एपोस्टेट लिखा हुआ है। एक ऐसा आदमी जो अपने रिलीजन को त्याग देता है, धर्म को त्याग देता है, उसे मैं क्या बोलता हूं? एपोस्टेट बोलता हूं। ये ध्यान रखना सर। और आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है फैटलिस्ट। अरे मेरे भाई, फैटलिस्ट वो आदमी होता है जो भाग्य में विश्वास करता है। उसे लगता है कि भाग्य जैसा कुछ होता है। ऐसा जो आदमी होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? उसे लगता है कि सब कुछ लिखा हुआ है, भाई क्यों खपरियाओ, क्यों मेहनत कर रही हो। ऐसा अगर कोई आदमी है तो उसे क्या बोला जाता है? फैटलिस्ट बोला जाता है। इस चीज का पता रखना सर। लोगों के सामने इधर देखना, जो आर्बिट्रेटर लिखा हुआ, आर्बिट्रेटर से अभी पाकिस्तान याद कर लो भाई साहब, जो पंच बनी उड़ा है। अरे सर, पंच की कर बनी उड़ा है मतलब ईरान एंड अमेरिका के बीच में जो आर्बिट्रेशन करवा रहा है, मतलब दोनों के बीच में बातचीत करवा रहा है। ऐसा जो आदमी होता है वो आर्बिट्रेटर होता है। ये वन हु इज अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, उन लड़ाई ने खत्म कराने वाला जो आदमी होया करे उन्हें आप कहीं कहा करा आर्बिट्रेटर कहते हैं। इस चीज का पता रखना। एसेटिक वो होता है वन हु रिनाउंसेस द वर्ल्डली प्लेजर्स, उसके लिए एसेटिक का यूज करते हैं। ये बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है सर, जिसको मैं बोलता हूं ब्रोक। तीनों का मतलब होता है दिवालिया होना। आपने किसी को बोला कि आई हैव गॉन बैंकरप्ट, आई हैव गॉन ब्रोक, तो इसका मतलब हो गया कि मैं क्या हो चुका हूं? दिवालिया हो चुका हूं भाई साहब। बाई गट कटर होता है। कैनिबल ठीक है, कैकोग्राफिस्ट ठीक है, जिसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी ना हो। कैलीग्राफी पक्का पता रखना सर, जो पहले मैंने बताया है। कैलीग्राफी जो आर्ट ऑफ गुड हैंडराइटिंग है उसके लिए आप यूज करते हो। और यहां पे लिखा हुआ है कैकोग्राफिस्ट लिखा हुआ है, जिसकी हैंडराइटिंग खराब हो उसके लिए आप यूज करते हो। ये पक्का ध्यान रखना, 100%। ये खुकार शब्द है, लेकिन मेरे को पक्की उम्मीद है कि आपको दिखेगा। कॉनोजियर करके जो शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, कॉनोजियर करके लिखा हुआ है। एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ टेस्ट, किसी का भी हो सकता है, फुटबॉल का हो सकता है, क्रिकेट का हो सकता है। मतलब उसे उसके एक्सपर्टीज है, उस चीज का पूरा के पूरा नॉलेज है, ध्यान है, और उसे पता है कि अच्छी चीज कौन सी है, बुरी चीज कौन सी है। उसके लिए आप इस शब्द का यूज करते हो। कॉन्टेम्पररीज का क्या मतलब हो गया? एक ही समय के जो लोग होते हैं, समय के जो लोग होते हैं, उनको आप बोलते हो कॉन्टेम्पररीज। क्या बोलते हो? कॉन्टेम्पररीज बोलते हो। ये पता रखना। जैसे महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वर कॉन्टेम्पररीज, आप बोल सकते हो। एक ही समय के थे सर, एक ही समय के। जे बात कॉस्मोपॉलिटन वो हो जो पूरी दुनिया से रिलेटेड हो, और ऐसा कोई आदमी है जो पूरी दुनिया को खुद के जैसा मानता है, खुद का फैमिली मानता है, जिसका इंटरेस्ट हो पूरी फैमिली में, उसके लिए भी आप कॉस्मोपॉलिटन का यूज करते हो। इधर देखो एक शब्द लिखा हुआ है सिनिक। अच्छा शब्द है सर। सिनिक वो आदमी होता है जो ये कहता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है भाई साहब। कोई हाकरो काम कर रही हो है उनमें ने वाणो कीन की स्वार्थ है, बिना स्वार्थ है कोई भी आदमी नहीं करिया करे। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। ऐसा आदमी जो ये विश्वास करता है कि लोग सिर्फ खुद में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सिंसियर नहीं होते हैं, उसको सिनिक कहा जाता है। डिमेगॉग से आप मोदी जी को याद कर सकते हो। ऐसा आदमी जो जनता को राजी कर दे, जब बोले तो जनता उसकी फैन हो जाए, उसके लिए आप डिमेगॉग का यूज करते हैं। ये पक्का पता रखना। ईगोइस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट बोलते हैं। ईगोइस्ट बोलते हैं जो खुद के बहुत ज्यादा सेल्फिश आदमी होता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश, उसके लिए आप ईगोइस्ट का यूज करते हो। ये पक्का ध्यान रखना। ये दोनों शब्द भी अच्छे हैं सर। एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ एमिग्रेंट, एक शब्द लिखा हुआ इमिग्रेंट। अरे सर, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट से आप क्या कहना चाहते हो? एमिग्रेंट का मतलब हो गया प्रियंका चोपड़ा जैसे एग्जाम्पल है। प्रियंका चोपड़ा को इंडिया की नजर से देखोगे तो इंडिया की नजर से वो एमिग्रेंट है, मतलब कहीं से बाहर जा रही है।
किसी दूसरे देश में। इसी को अगर यूएसए की नज़र से देखोगे तो वहाँ के लिए वो क्या हो जाएगी, इमिग्रेंट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ये देखो, पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। और इमिग्रेंट क्या हो गया, पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, उसके लिए मैं यूज करता हूं, इमिग्रेंट का यूज करता हूं। अब यहां पे देखोगे एपिक्योर क्या होता है, पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड। भाई साहब, खाने का जो टेस्ट है, खाना जो है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे खाने में जो टेस्ट लेता है दैट इज द एपिक्योर कहा जाता है। इसी को फास्टिडियस ऐसा आदमी होता है जो चूजी होता है, जके ने राजी करना बहुत दूर हुए एडो जो आदमी होया करे उन्हें पे कहीं गया करा फास्टिडियस। क्या बोला जाता है सर, फास्टिडियस बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। आप लोगों के सामने फ्यूजिटिव जो वर्ड लिखा हुआ है सर, फ्यूजिटिव गजब का शब्द है। भगोड़ा जिसे बोलते हैं, पर्सन हु एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी। अरे जेल से जो भागा हुआ आदमी होता है उसके लिए वर्ड का यूज करते हैं, फ्यूजिटिव का यूज करते हैं। जो ये वर्ड लिखा हुआ ग्लटन, अणु तो जीवन आड़ो, अणु तो जीवन आड़ो, ज्यादा खाना खाकर उसका पेट बाहर आ गया है भाई साहब, ऐसा जो आदमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। यहां पे 2-3 शब्द अच्छे हैं मेरे हिसाब से। ऑनरेरी करके जो ये शब्द लिखा हुआ है, अगर किसी को ऑनरेरी पोजीशन दे रखी है तो इसका मतलब है कि उसको पेमेंट वेतन नहीं मिलता। यूं ही नाम रे खातर पोजीशन दी है। एन ऑनरेरी पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वन फॉर विच नो पेमेंट इज मेड, कोई पेमेंट नहीं किया जाता। हाइपोकैंड्रियक वो आदमी होता है, हाइपोकॉन्ड्रियक वो आदमी होता है जो अपनी हेल्थ के बारे में एक्सेसिवली चिंतित होता है। अ पर्सन अनड्यूली वरीड अबाउट देयर हेल्थ, उसको हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट होता है अ पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीव्स, एक आदमी जो है वो अटैक करता है कैसे बिलीव्स को, जो चीजों को पहले से माना जा रहा है भाई साहब उन माते जगह अटैक करिया करे, उन आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। ये बार बार मैं इसीलिए करवा रहा हूं, ये याद रखना सर, पक्की बात दिखेंगे, ये ध्यान रखना। अगर इम्पोस्टर क्या होता है, इम्पोस्टर सोशल मीडिया पर देयर आर सो मेनी इम्पोस्टर्स, कहने का मतलब एक आदमी जो कोई और बनने का नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, उसको इम्पोस्टर कहा जाता है। इंट्रोवर्ट हो गया सब। और शाई रेटिसेंट पर्सन, एक अपने ही अंदर रहने वाला जो आदमी होता है, लोगों से ज्यादा मिलता नहीं है, ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं सर, रेटिसेंट बोलते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। यहां पे एक शब्द है सर, ये मशीनरी। मेरे को अगर आप लोग पूछोगे एक शब्द एग्जाम के अंदर आना चाहिए तो मैं इस शब्द के साथ जाऊंगा, मशीनरी लिखा हुआ है। मशीनरी ऐसे सैनिक होते हैं जो पैसों के लिए भाई साहब लड़ते हैं, पैसों के लिए फाइट करते हैं। रशिया एंड यूक्रेन बोथ कंट्रीज आर लुकिंग फॉर सम मशीनरीज, मतलब जो पैसों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, प्राइमरीली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ इथिक्स, उसके लिए यूज करते हैं। मिसांथ्रोप और फिलांथ्रोप करके 2 वर्ड्स होते हैं। एक ऐसा आदमी जो पूरी दुनिया से नफरत करे, MIS जो वर्ड है ये नफरत से रिलेटेड है। फिर भले मिसोगेमी हो जाए, मिसोजिनिस्ट हो जाए, मिसांथ्रोप हो जाए। मिसांथ्रोप जो पूरी दुनिया से नफरत करे, लोगों से, दुनिया से नहीं मैनकाइंड से, पूरी मानवता से जो नफरत करे उसे आप मिसांथ्रोप कहते हैं। मिसोजिनिस्ट क्या हो गया, जो औरतों से नफरत करता है उसके लिए आप मिसोजिनिस्ट का यूज करते हो। ये पक्का ध्यान रखना 100%। इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो सिक्के इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, न्यूमिसमैटिस्ट बोलता हूं। साथ साथ में बोलते रहना, क्या लिखा हुआ है, न्यूमिसमैटिस्ट लिखा हुआ। और इसी में एक शब्द ये भी अच्छा है सर, प्लेगियरिस्ट करके एक शब्द है। प्लेगियरिस्ट वो आदमी होता है जो दूसरों के काम को चोरी करता है, दूसरों के काम की जो चोरी करता है या उनकी जो कॉपी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, प्लेगियरिस्ट बोलते हैं। ये बहुत प्यारा शब्द है, पक्का पता रखना। ये दोनों शब्द पक्के पूछे जाएंगे। एक आप लोगों के सामने पॉलीग्लॉट लिखा हुआ है, एक लिंग्विस्ट लिखा हुआ है। सर पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट से आप कहना क्या चाहते हो? पॉलीग्लॉट जो होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, अरे मेरे भाई जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। तो सर लिंग्विस्ट क्या होता है? लिंग्विस्ट वो होता है पर्सन स्किल्ड इन द फॉरेन लैंग्वेजेस, एक ऐसा आदमी जो स्किल्ड होता है, किस में स्किल्ड होता है, फॉरेन लैंग्वेजेस में स्किल्ड होता है, ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट। ये दोनों बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा लैंग्वेजेस की साइंस के अंदर जाता है। सर लैंग्वेजेस की साइंस से आप क्या कहना चाहते हो? कहने का मतलब उसके डेप्थ में थोड़ा सा नॉलेज होता है जो लिंग्विस्ट होता है उसको। पॉलीग्लॉट जो होता है वो जनरल वे में बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। पोस्थमस अच्छा शब्द है सर, पोस्थमस भी अच्छा शब्द है, फिलेटलिस्ट भी अच्छा शब्द है। पोस्थमस वो होता है इफ समथिंग इज बीइंग अवॉर्डेड पोस्थमसली, तो इसका मतलब होता है कि उनकी मौत के बाद उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसको पोस्थमस कहा जाता है। फिलेटलिस्ट क्या होता है सर? अ पर्सन वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, एक ऐसा आदमी जो किसको कलेक्ट करता है, स्टाम्प को कलेक्ट करता है, टिकट्स को कलेक्ट करता है, उसको फिलेटलिस्ट कहा जाता है। जो मैं टिक लगा रहा हूं सर ये पक्के ध्यान रखना है, पक्के 100%। आपके दूसरों की मदद करने वाले के लिए ये अच्छा शब्द है सर, अच्छा शब्द है, सेमेरिचन बोला जाता है, वन हु हेल्प्स अदर्स। और ये दोनों शब्द बड़े प्यारे, एक सोमनाम बुलिस्ट है, एक सोमनाम
सोमनीलॉक्विस्ट है, सॉरी सोमनीलॉक्विस्ट, क्योंकि इसका मतलब बोलने से रिलेटेड है। SOMN वर्ड का मतलब नींद से रिलेटेड है, और AMB वर्ड का मतलब चलने से रिलेटेड है। तो अरे मेरे भाई, जो नींद में चलने वाला व्यक्ति होता है वो सोमनाम्बुलिस्ट होता है, जो नींद में गप्पे मारने वाला व्यक्ति होता है वो सोमनीलॉक्विस्ट होता है। स्टोइक वो व्यक्ति होता है, अ पर्सन इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा आदमी जिसको सुख और दुख से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आदमी स्टोइक होता है। क्या होता है? स्टोइक। और ऐसी जो फिलॉसफी है इसको स्टोइसिज्म कहा जाता है, ये पक्का पता रखना, स्टोइसिज्म। मटीरियलिस्ट वो होता है जो मटीरियल पोजेशंस के अंदर मतलब उसमें इंटरेस्टेड होता है, उसको ये कहा जाता है नार्सिसिस्ट। पूछा हुआ है, फिर पूछा जाएगा सर, नार्सिसिस्ट वो आदमी हो जाए जो खुद में इंटरेस्टेड होता है, खुद से प्रेम करता है, खुद से मोहब्बत करता है, जब भी अकेला बैठा होता है तो खुद को कहता है कि भाई साहब तू गजब रो आदमी है, थाने देखू जड़ मारो जीव हो रो जा। अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट बोलेंगे, ये पक्का ध्यान रखना। क्या बोलेंगे सर? नार्सिसिस्ट बोलेंगे, ये ध्यान रखना। रिक्लूज होता है, एकांत में रहने वाला। हमिट होता है जो बिल्कुल अकेले रहता है, लोगों से दूर रहता है, उसके लिए हम हमिट का यूज करते हैं। ये शब्द भी आप लोगों के सामने अच्छे हैं। ये दोनों शब्दों को देखो क्या लिखा हुआ, एक विडो है, एक विडोवर है। विडो तो विधवा होता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता होगा। विडोवर क्या होता है? अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी जी की डेथ हो रखी है, उसको हम क्या बोलते हैं? विडोवर बोलते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। मैमल्स हो गया, बर्गलर हो गया, वन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस, जो किसी दूसरे घर में घुसता है चोरी करने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं बर्गलर का। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। यहां पे एक एम्फीबियन करके जो वर्ड है, ये एम्फीबियन, एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एक ऐसा एनिमल जो लैंड पे भी रह सकता है, वाटर पे भी रह सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियन बोलेंगे। ये अच्छा शब्द है, ये पक्का ध्यान रखना। ये भी अच्छा शब्द है, शॉफर बोला जाता है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ कार, एक ऐसा आदमी जिसको रखा जाता है कार चलाने के लिए, व्हीकल चलाने के लिए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये शब्द अच्छा है। एम्बेसडर पूछा हुआ है कई बार। एम्बेसडर क्या है? एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? एम्बेसडर बोलते हैं। ये पक्का ध्यान रखना, 100% ध्यान रखना सर। अब इधर देखोगे मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा। यस, ऑर्थोडॉक्स अगर कोई आदमी है तो फॉलोइंग ट्रेडिशनल रूल्स और बिलीव्स, जो ट्रेडिशनल रूल्स और बिलीव्स को फॉलो करता है, पुराने कल्चर को फॉलो करता है, पुरानी बातों को मानता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं लाता, जो ये सोचता है कि लुगाया ने नहीं पढ़ावना जो वाने घर में ज राखना जो घर और काम कराना जो एडो कोई आदमी है तो उन्हें आप कहीं कहवाला सर? ऑर्थोडॉक्स कहवाला। और ध्यान रखो, जो स्कल्पचर बनाने वाला होता है उसको स्कल्प्टर कहा जाता है। अरे मेरे भाई, जो स्टेच्यूज बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर बोलते हैं। ये भी पक्का पता रखना। टेनेंट का मतलब किराएदार होता है, जो किसी जगह पर किराए पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? टेनेंट बोलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला है सर। इधर देखोगे ये शब्द कई बार पूछा भाई, ये शब्द और मैं पूछूं ये शब्द, तीनों पता रखना। सेप्टिक या स्केप्टिक बोला जाता है। स्केप्टिक बोला जाता है जो एक्सेप्टेड बिलीव्स को डाउट करता है। एक्सेप्टेड बिलीव्स मतलब जो सारी लोग मान रहे हैं और उसके अंदर वो डाउट कर रहा है कि नहीं ऐसा तो उसको स्केप्टिक कहा जाता है। ये ध्यान रखना। सिनिक वो आदमी होता है, मैंने पीछे सिनिक भी बताया। सिनिक वो आदमी होता है जो ये कहता है कि आदमी सिर्फ खुद के काम के लिए कोई भी काम करता है, खुद के इंटरेस्ट के लिए कोई काम करता है, दूसरे किसी के लिए नहीं काम करता, उसको सिनिक कहा जाता है। स्केप्टिक जो होता है, जो एक्सेप्टेड होते हैं उनके अंदर वो क्या नहीं करता? विश्वास नहीं रखता। टर्न कोट, राघव चड्डा जी को याद कर लीजिए। टर्न कोट से भाई साहब फोटो आ जानी चाहिए राघव चड्डा की। जो दल बदलू आदमी होता है, जो एक दल से दूसरे दल में चला जाता है, उसको टर्न कोट कहा जाता है। ग्रेगेरियस वो आदमी होता है सोशिएबल और फॉन्ड ऑफ कंपनी, एक ऐसा आदमी जो सोशिएबल हो, एक्सट्रोवर्ट आप कह सकते हो, लोगों से मिलना पसंद हो, जिसे लोगों की कंपनी पसंद हो, उसके लिए आप किसका यूज करते हो सर? आप यूज करते हो ग्रेगेरियस। अच्छा शब्द है सर ग्रेगेरियस, आप लोगों को दिखेगा। और यहीं पे मैं आप लोगों को एक और शब्द बताना चाहता हूं, ये जो लिखा हुआ इधर देखना, अकम्प्लिस। एक तो अकम्प्लिश होता है, SH लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना। एक ये अकम्प्लिस है। इस अकम्प्लिस का मतलब होता है आप कोई गुनाह करियो, पाप करियो, उनमाई ने जको आप हाथी है, जो साथी होगा उसको अकम्प्लिस कहा जाएगा। ये पता रखना। और ये शब्द अच्छा है सर। ऑप्टिशियन पूछेंगे नहीं, लेकिन तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऑप्टिशियन तो वो होता है जो चश्मा बनाता है, लेकिन आपकी आंखों का इलाज करवाना है, नेत्र से रिलेटेड कोई स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट जो होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये शब्द अच्छा है सर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पक्का पता रखना, तुम्हें दिखेगा। और ऐसा कैसा ये शब्द है सर, जो
पीडियट्रिशियन लिखा हुआ है। पीडियट्रिशियन का मतलब क्या हो गया? अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता है, उसके लिए आप यूज करते हो पेडिट्रिशियन लिखा हुआ है, जिसका मतलब हो गया बच्चों का डॉक्टर। वेटरिनेरियन हो गया जो पशु चिकित्सक होता है। इसमें जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, लेकिन बेटर वर्ड कोरेस्पोंडेंट है। कोरेस्पोंडेंट पूछा जाएगा अ पर्सन जो न्यूज को रिपोर्ट करता है, हु रिपोर्ट्स न्यूज। तो रिपोर्टर और जर्नलिस्ट तो आप लोग बता दोगे क्योंकि सुन रखा होगा। एग्जाम के अंदर आपको ये वर्ड देंगे और जिसका आप लोगों को पक्का पता रखना है। कार्टोग्राफर कई बार पूछा हुआ है सर, कितनी ही बार पूछा हुआ है। कार्टोग्राफर अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, एक ऐसा आदमी जो क्या बनाता है? मैप्स बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ये शब्द वो हैं जो पक्के पता होने चाहिए। और ये भी भाई साहब क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो। तो आपके सामने लिखा हुआ है लेक्सिकोग्राफर। अरे सर आप लेक्सिकोग्राफर से क्या कहना चाहते हैं? हु राइट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरीज को लिखते हैं, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं सर? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ये शब्द भी अच्छा है, पक्का पता रखना। इन्विजिलेटर तो मेरे हिसाब से बता दोगे। अ पर्सन हु सुपरवाइजेज एग्जाम्स, एक ऐसा आदमी जो सुपरवाइज करता है। किसको सुपरवाइज करता है? एग्जाम्स को सुपरवाइज करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? इन्विजिलेटर बोला जाता है। पोइट होता है पर्सन हु राइट्स पोम्स, जो पोम्स को लिखता है, तो उसे ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं सर? पोइट बोलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चल रहा है। इधर देखोगे आप लोगों के सामने एक शब्द लिखा हुआ पवेनो, खुकार शब्द है। अगर खुकार देना हुआ तो ये देंगे। एक आदमी है, कोई नया नया अमीर बना है भाई साहब, नया नया रुपया कमाया है, ऐसे आदमी के लिए जो वर्ड का यूज होता है वो पवेनु होता है। ये ध्यान रखना। अगर डोनाल्ड ट्रंप का कोई करेगा, अगर सपोज इजराइल जो है वो इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने वाला है, तो वो उसको मारने वाले जो लोग होंगे वो मर्डरर नहीं होंगे, वो एसेसिन्स होंगे। ये पक्का पता रखना। एसेसिन्स बोला जाता है वन हु किल्स फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस, उनको क्या कहा जाता है? एसेसिन कहा जाता है। ये ध्यान रखना सर। आप लोगों के सामने यहां पे कुछ एक सेंचुरी बता दोगे आप लोग, मुझे पता है। ये सेंटिनियल जो लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं 100th एनिवर्सरी जो होती है, 100वीं एनिवर्सरी जो है, उसके लिए ये शब्द होता है। ये पक्का ध्यान रखना। मिलेनियम भी अच्छा शब्द है सर। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको मिलेनियम कहते हैं। 10 सालों का जो पीरियड होता है उसको डेकेड कहा जाता है। ये भी पक्का पता रखना। 10 सालों के पीरियड को हम क्या कहते हैं? डेकेड। यहाँ पे मिलेनियम हो गया। नॉस्टैल्जिया तो क्या हो गया सर? अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। बैठे बैठे सोच रहे हो कि अरे मारा भाई पास्ट की तो हक रो, तो उठे मारो जीव हो रो योड़ो, तो अगर ऐसा करके कुछ है तो उसको क्या कहा जाता है सर? नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। फोर्टनाइट क्या हो गया सर? अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताहों का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। 15 दिनों का पीरियड आप कह सकते हो, उसके लिए आप यूज करते हो। ध्यान रखना। यहां पे आप लोगों के साथ एमबी का मतलब दोनों से रिलेटेड होता है। एमबी का मतलब, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी एम्बीडेक्स्ट्रस है, तो जो 3 इडियट्स के अंदर वायरस होता है, याद कर लो भाई साहब, दोनों हाथों से जो काम कर सकता है, ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं सर? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ये ध्यान रखना। ओमनी का मतलब सभी जगहों से होता है। ये जैसे ओमनीपोटेंट तो सर्वशक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी जो सब जगह हो, ओमनीशियंट सर्वज्ञ जिसे हम बोलते हैं, और ओमनीवोरस होता है जो दोनों खा लेता है भाई साहब। कार्निवोरस भी होता है और हर्बीवोरस भी होता है, जो दोनों खा लेता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीशियंट, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। पक्का ध्यान रखना, 100% ध्यान रखना। ये सारे के सारे शब्द सर इधर देखोगे। अब ये जो शब्द है ये आप लोगों के प्रीफिक्स और सफिक्स में भी काम आना है। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ IN, IM, IR, IL, ऐसे करके ये शब्द जैसे लिखा हुआ है। इलिटरेट होता है। इलिटरेट क्या हो गया? जो पढ़ नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, ऐसे आदमी को आप इलिटरेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इलिटरेट कहते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। ये शब्द और अच्छा है सर, इनविंसिबल है। इनविंसिबल, इफ समबडी इज इनविंसिबल तो उसे हराया नहीं जा सकता। अजय आप बोलोगे। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सके, उसे इनविंसिबल कहा जाता है। इनविंसिबल। और यहीं पर मैं आप लोगों के सामने एक और शब्द लिखता हूँ, इनऑडिबल है। इनऑडिबल का मतलब क्या हो गया? जिसे सुना ना जा सके। मान लो मैंने क्लास शुरू करी और मैंने आपसे पूछा एम आई ऑडिबल, तो ऑडिबल का मतलब हो गया जिसे सुना जा सके। तो इनऑडिबल, आपने कहा नो सर यू आर इनऑडिबल, तो इसका मतलब है कि मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं आ रही है, उसको इनऑडिबल बोलोगे। इनक्योरेबल फिर भी बता सोगे। इनकॉरिजिबल होता है। अरे सर इनकॉरिजिबल तो हम सब के सब इनकॉरिजिबल ही है सर। व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉरिजिबल? जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे बेटर ना किया जा सके, इंप्रूव ना किया जा सके,
सके उसे हम क्या बोलोगे, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, रिफॉर्म ना किया जा सके, उसे इनकॉरिजिबल बोला जाता है। ये पक्का ध्यान रखना। ये भी है इंडिलाइबल। इंडिलाइबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। योर प्रेजेंस हैज लेफ्ट एन इनडिलाइबल इम्प्रिंट ऑन माई हार्ट, मतलब आपकी प्रेजेंस ने मेरे दिल के ऊपर एक कभी ना जाने वाली छाप छोड़ दी है। उसको हम क्या बोलते हैं सर, इनडिलाइबल बोलते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। इनडिलाइबल हो गया, इनफॉलिबल हो गया। इनफॉलिबल वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, एक ऐसा आदमी जो कभी भी क्या नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता। ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल बोलते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। इनएविटेबल क्या हो गया, इनएविटेबल हो गया दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे क्या नहीं किया जा सके, अवॉइड ना, जिसे टाला ना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। उसे बोला जाता है इनएविटेबल। अरे भाई साहब तुम्हारी बर्बादी तो इनएविटेबल है, पाकिस्तान का खत्म होना तो इनएविटेबल है। इसका मतलब है इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये होना पक्का है। ऐसी चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनएविटेबल। ये सारे शब्द मैं वापस रिवाइज करवाने के लिए इसीलिए आया हूं सर। पढ़ते रहना, साथ साथ में रिवाइज करते रहना, इस चीज का ध्यान रखना। टेस्ट लगाते रहना, वापस टेस्ट भी लेकर आऊंगा। टेस्ट लगाते रहना, चीजें होगी, 100% होगी। और इसी तरीके से पोर्टेबल, इफ द वाटर इज पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पीने योग्य। इफ समथिंग इज इम्पोर्टेबल, इम्पोर्टेबल का मतलब हो गया जो पीने योग्य नहीं है, उसके लिए आप यूज करते हो इम्पोर्टेबल का यूज करते हो। जैसे इनकम्पैटिबल, अगर कोई दो पार्टनर्स है वो जो इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल मतलब दोनों के साथ में बन नहीं रही है भाई साहब, किसी भी तरीके से नहीं बन रही, इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल बोलोगे, सॉरी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इनएलिजिबल अगर आप किसी चीज के लिए हो तो उसके लिए आप एलिजिबल मतलब पात्र नहीं हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो उसके लिए, ये पक्का ध्यान रखना। ये जो शब्द है, ये दो शब्द अगर उन्हें फ्यूज करना हुआ ना तो ये तीनों शब्द देंगे। एक तो इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल, और एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ नॉन फ्लेमेबल। ये पक्का ध्यान रखना। फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल और क्या लिखा हुआ नॉन फ्लेमेबल। सर फर्क क्या है, फर्क ये है जिसमें आग लगाई जा सके उन दोनों को इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल कहा जाता है, और जिसमें आग नहीं लगाई जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लेमेबल बोला जाता है। यहाँ पे नॉन फ्लेमेबल हो गया, यहाँ पे इनफ्लेमेबल, और साथ में क्या हो गया, फ्लेमेबल हो गया। ये पक्का ध्यान रखना 100%। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी अच्छा शब्द है सर, अच्छा शब्द है। अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बोल सकते हो, दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन अ बुक। अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टोरीज को लिखा है और उनको हम एक साथ में लेकर आ रहे हैं। फिर भले वो बुक हो, भले वो मूवी हो, तो उसे हम बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है सर, एंथोलॉजी बोला जाता है। ये ध्यान रखना। एफिडेविट ठीक है। अलाइबी, खुकार देना हुआ तो ये देंगे। अगर कोई आदमी कोर्ट के अंदर अलाइबी पेश कर देता है तो वो ये पेश कर देता है कि जब ये मर्डर हुआ, जब ये काम हुआ, जब ये क्राइम हुआ, उस वक्त मैं उस जगह पे नहीं था। मैं तो भाई साहब जोधपुर में क्राइम हुआ और मैं तो उस वक्त जबलपुर में था। अगर कोई ये साबित कर देता है तो क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन अ क्राइम वाज कमिटेड, जब क्राइम को क्या किया गया सर, कमिट किया गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अगर पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग चला जाए, दिमाग चला जाए तो दिमाग लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, इसको बोला जाता है एमनीशिया। क्या बोला जाता है सर, एमनीशिया बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो सर एमनेस्टी क्या होता है, एमनेस्टी क्या होता है, पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस। पॉलिटिकल जो ऑफेंसेस है, बड़े बड़े अपराध है, उनको अगर माफी दे दी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दो। उसको हम बोलेंगे एमनेस्टी। ये पक्का ध्यान रखना। अगर खून की कमी हो जाए किसी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। बहुत प्यारा शब्द है। क्या बोलते हैं सर, एनीमिया बोलते हैं। अपाथीड करके एक शब्द होता है, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, किसी को काला समझ के अलग करना, ऐसी जो पॉलिसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपाथीड पॉलिसी कहते हैं। रेशियल सेग्रीगेशन की जो पॉलिसी होती है। अब एक चीज सुनना, यहीं पे ये जो शब्द है, आप लोगों को पोस्टमार्टम नहीं देंगे एग्जाम के अंदर, आप लोगों को एग्जाम के अंदर ऑटोप्सी करके एक शब्द देगा, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। जो डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, ऑटोप्सी बोलते हैं। ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम नहीं देंगे वहां पे, आपको ऑटोप्सी देंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ये दोनों शब्द मेरे दिल के बहुत करीब है भाई साहब, गजब के शब्द है। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ब्लास्फेमी और आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सैक्रिलेज। सर ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज क्या होता है, पक्के दिखेंगे सर। डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड और सैक्रेड थिंग्स, जो गॉड और सैक्रेड थिंग्स के प्रति जो आप डिसरेस्पेक्ट दिखाते हो उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है, उसको सैक्रिलेज कहा जाता है। वायलेशन ऑफ समथिंग सैक्रेड, कोई चीज पवित्र है उसका वायलेशन करना, इसको हम बोलते हैं सर सैक्रिलेज बोला जाता है, इसको ब्लास्फेमी बोला जाता है। यहां पे देखोगे 4 शब्द है सर, 4 शब्द।
चार शब्द और इससे काफी कुछ, ये बोवाइन लिखा हुआ है, कैनाइन लिखा हुआ है, फिलाइन लिखा हुआ है, पिसिन लिखा हुआ है। काउच से रिलेटेड जो शब्द है, काउच से रिलेटेड उनको बोवाइन बोलोगे। डॉग से रिलेटेड जो शब्द है उनको कैनाइन बोलोगे। कैट से रिलेटेड जो शब्द है उनको फिलाइन बोलोगे। और फिश से जो रिलेटेड है उनको पिसिन बोलोगे। ये ध्यान रखना, पोसिन का मतलब हो गया जो पिग से रिलेटेड हो। लेकिन ब्रूरी जो लिखा हुआ है वर्ड, जहां पे बियर बनाई जाती है, जहां पे क्या बनाई जाती है सर, बियर, उसके लिए ये इसका यूज करते हैं। ये पता रखना, 100% ध्यान रखना सर। ये बात आप लोगों के सामने, आर्ट ऑफ डीलिंग विथ फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस को डील करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेसी। क्या बोला जाता है सर, डिप्लोमेसी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, एडिबल अगर कोई चीज़ है तो फिट टू बी ईटन, जिसे खाया जा सके उसे एडिबल बोला जाता है। यूफोरिया हो गया, यूफोरिया का मतलब है अगर आप यूफोरिया में हो तो भाई साहब आनंद री प्राप्ति होड़ी है, थानो जीव हो रो योड़ो है। और उसी को हम क्या बोलते हैं सर, यूफोरिया बोलते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। यूथेनेसिया कई बार पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट है। यूथेनेसिया होता क्या है सर, यूथेनेसिया से आप क्या कहना चाहते हो, मसी किलिंग, इसको बोला जाता है मसी किलिंग। मसी किलिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर दया करके, एक आदमी है वो इतने टाइम से अंतिम अवस्था में है, बस मर नहीं रहा, तो दया करके जो उसकी मौत दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं सर, यूथेनेसिया बोला जाता है। ये अच्छा शब्द है। एक्सटेम्परी अगर कोई चीज़ है तो स्पोकन और डन विथआउट प्रिपरेशन, अगर कोई चीज़ बोली जाती है, की जाती है बिना किसी प्रिपरेशन के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेम्परी बोला जाता है। ये ध्यान रखें। एग्जैक्ट कॉपी, फैक्सिमाइल, एग्जैक्ट कॉपी के लिए आप इसका यूज करते हो। हाइपरबली, हाइपरबली का मतलब होता है एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट्स। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, भाई साहब मैं थाने 1,00,000 बार समझा दिया हूं, 10,00,000 बार समझा दिया हूं, लेकिन तारे समझ में ही को नहीं आवे। तो आप गिनने में नहीं बैठ जाओगे भाई साहब थे तो मैंने 8 बार ही कहे हो, 1,00,000 बार कट कहे हो थे तो यूं कह रहे हो। हाँ, तो ये बोलने का तरीका होता है जिसको हम हाइपरबली कहते हैं। ये पक्का ध्यान रखना, 100% पता रखना। एक आप लोगों के सामने ये जो पूजा, मूर्ति पूजा जो होती है, वर्शिप ऑफ आइडल्स जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडलेट्री बोला जाता है। इम्प्रॉम्प्टू भी वही है, जो एक्सटेम्परी होता है, इम्प्रॉम्प्टू भी वही है, बिना किसी तैयारी के जब आप कोई काम करते हो तो उसके लिए यूज करते हैं। इंसोम्निया करके एक वर्ड है, इन एबिलिटी टू स्लीप, जब आप क्या नहीं कर पाते, सो नहीं पाते, तो उसके लिए आप यूज करते हो इंसोम्निया का। तो ये जो जितने वर्ड्स आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, रिवाइज करवाया हूँ, इनको पढ़ना है, इनका टेस्ट लगाना है सर, टेस्ट लगाना। और शाम को मैं एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, आज शाम को नहीं लेकिन 1-2 दिन में इसके मैं एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो देखना है सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो कुछ मैंने यहां तक समझाया है वो पता चला है आप लोगों को। पढ़ते रहें, आनंद में रहें। आपको क्लासें कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर। बाकी और क्लासें अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।